बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अमेरिका की टांगे कांपना शुरू हो जाएंगी कि हम इस जंग में कूदना नहीं चाहते। लॉयड ऑस्टिन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस के अमेरिका के, उन्होंने हंगामी कॉल की है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल को और कॉल करके कहा है कि हम आपको वार्न कर रहे हैं, ये आखिरी वार्निंग समझ लीजिए हमारी तरफ से। आप खतरनाक फ्रंट खोलने जा रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ। हम इस जंग में कूदने जा रहे हैं जो तीसरी जंग अजीम बनने जा रही है और हम चंद इंच दूर हैं। एक आपकी गलती पूरे खत्ते के हर घर में आग लगा देगी और सबसे ज्यादा इसमें अमेरिका का नुकसान होने जा रहा है। आप इस जंग को अवॉइड कीजिए। और उन्होंने कहा कि आपने जो साउथ लिबनान की साइड के ऊपर लड़ाई शुरू कर दी है, इस फ्रंट को ना खोलिए, क्योंकि उसके बाद हम ये जंग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अमेरिका की मिलिट्री के ऊपर इतने हमले होंगे कि शायद हम आपकी मदद ना कर पाए। उस पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी हमारे 20 से 22 लोगों पर इन्होंने हमले किए हैं और गालिबन वो मारे गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा ड्रोन हमले किए, इलाज शहर के ऊपर हमले किए, हमारी चौकियों को नुकसान पहुंचाया है, हम पर मिसाइल मारे गए हैं। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की फौज के ऊपर हमले हुए हैं, 18 से ज्यादा उनके जख्मी हैं, 40 एक जगह पर जख्मी हैं। इराक, शाम, हर जगह से हमले शुरू हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि इस जंग के अंदर हिजबुल्लाह कूद पड़ा है और वो आग के साथ खेल रहे हैं, तो लिहाजा आपको अब हमारा साथ देना होगा। जो आपने वादा किया वो वादा पूरा करें। हम इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि हिजबुल्लाह ने इस जंग को बढ़ा दिया है और लड़ाई होने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा 50,000 के करीब हमास के पास लोग हैं लड़ने के लिए और इनके पास हर तरह की फैसिलिटीज है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर उनके पास 50,000 के करीब लोग हैं लड़ने के लिए, हम ग्राउंड पर 1 साल से पहले ये ऑपरेशन क्लियर करने की पोजीशन में नहीं है। हमें अंदाजा नहीं था कि हमास की जानिब से हमें इतनी ज्यादा लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा हम इस जंग में कूदने वाले हैं। अब आपको भी तैयार रहना पड़ेगा और आपको हमारा साथ देना होगा। अब आप सोचिए जरा, अमेरिका वो मुल्क है जो हमेशा चाहता है कि जंगे हों, हमेशा चाहता है। जब उसको पता हो कि मैं इस जंग को बिल्कुल नहीं जीत सकता, तब अमेरिका कहता है मैं इस जंग में कूदने जा रहा हूं। अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, वियतनाम की मिसाल ले लें, यूक्रेन की मिसाल ले लें। उसको पता होता है वो जीतने नहीं जा रहा, यानी उसका एक तकब्बुर होता है मैं दहशत फैलाऊं, इराक, शाम, लिबिया, हर जगह। उसको पता होता है वो जीत नहीं सकता, उसने सिर्फ उसे प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती। लेकिन जब उसको ये पता चल जाए कि उसको इतनी मार पड़ने वाली है, इतनी मार पड़ने वाली है, और वो फिर अवॉइड करना शुरू कर दे, तो यहां से समझ लो कि अमेरिका की ताकत का जवाल शुरू हो गया। असल में अमेरिका ने यह बात कही है कि हमारी सुपर पावर की कुर्सी टूट जाएगी और चाइना उस कुर्सी पर आ जाएगा। इस कॉल का मतलब समझिए। कॉल का मतलब ये है कि अगर आपने ये काम शुरू किया, तो आपने अगर यहाँ पर ये लिबनान की साइड से हमले शुरू हो गए हैं, इसमें हिजबुल्लाह कूदी, तो उसके बाद ईरान कूद जाएगा और जहां जहां हमारी मिलिट्री बेसिस है वहां पर हमले शुरू हो जाएंगे। और उन ममालिक की जानिब से अगर हमें ये कह दिया गया कि आप अपने अड्डे यहाँ से उठाएं और फारिग हो जाए, तो फिर हम आपकी मदद करने जोगे नहीं होंगे। इस पर इसराइल ने कहा कि नहीं, हम इस जंग के अंदर कूदना नहीं चाहते, लेकिन हिजबुल्लाह चूंकि आग से खेल रही है तो हम इस जंग में कूदने को तैयार हैं। अब ये सारा मामला हुआ क्या है कि अमेरिका क्यों इतना डर रहा है और ये सारी सूरत हाल क्यों इतनी खराब हो रही है? देखिए अमेरिका का मसला क्या है और ये मामला क्यों इतने ज्यादा खराब है। अमेरिका का इशू ये है कि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन की जंग अफोर्ड नहीं कर रहा। अमेरिका इस जंग के अंदर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसराइल और अमेरिका का साथ नहीं देने वाले। चाइना ने कह दिया है कि इसराइल सीज फायर करे। साथ में यूक्रेन की जंग अमेरिका और सारे इत्तेहादी हारे। यूरोप इस जंग में कूदना नहीं चाहता बुरी तरह, वो भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। ऑलरेडी जो स्टॉक था वो खत्म होता जा रहा है मिसाइलों का और ये तमाम चीज़ों का इनके पास है नहीं। उनको खतरा ये है कि इन खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा अमेरिका की ठुकाई होगी। और अगर ईरान इसमें शामिल होता है, जो कि हिजबुल्लाह की बैक पर ईरान खड़े, हिजबुल्लाह क्या है, कुछ भी नहीं, ईरान के अलावा तो नहीं कुछ है, तो वो अगर कूदेंगे तो ईरान भी कूदेगा और हम पर हमले होंगे। और हम पर जो ये हमले करेंगे उसकी बैक के ऊपर चाइना खड़ा होगा, उसकी बैक पर रूस खड़ा होगा, शाम खड़ा होगा।
तो हमारी मिलिट्री बेसिस के ऊपर इतने हमले होंगे कि हमारी फौज खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये गलती ना करे। और बार बार वो कह रहा है, उसने, आप सोचिए जरा, अमेरिका इतना बेबस है, इतना ज्यादा बेबस है कि वो कभी जो बाइडेन आ रहा है वहां पर कॉल कर रहा है, कभी उसको कॉल करके कह रहा है, कभी उधर पहुंच रहा है इसराइल में, कभी वो आकर उसके तरले कर रहा है कि यार तुम ये जंग रोक दो। वो नहीं मानता तो फिर एंटनी ब्लिंकन आता है, ब्लिंकन आकर कहता है कि यार तुम इस जंग को रोक दो। वो नहीं मानता, फिर दूसरा दौरा ब्लिंकन करता है, वो फिर आकर इसराइल को मना करते, वो नहीं मानता। फिर उसके बाद लॉयड ऑस्टिन हंगामी कॉल करता है इसराइल को और वो कहता है कि तुम इस जंग में ना कूदो, वो फिर नहीं मानता। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो खास तौर पर जंग है, इनकी मेन जो जंग है गजा में, वो हार रहे हैं। जब वो जंग हार रहे हैं तो उन्होंने जीतना कहां से है? वो जंग ही नहीं जीत पा रहे। जब वो जंग नहीं जीत पा रहे तो उन्होंने इस जंग को अब अपने खित्ते के बाहर चले जाना। यही तो लॉयड ऑस्टिन ने से कॉल की है कि अमेरिका की ये जंग बन जाएगी। यही तो उसको परेशानी है कि अब इस जंग में एकदम यूक्रेन की जंग, इजराइल की जंग, मुसलमानों से जंग, चाइना से साउथ चाइना सी के अंदर जंग, फिर उसके बाद रशिया से जंग। अमेरिका इतने फ्रंट नहीं अफोर्ड कर सकता। वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम रिसेशन में चले जाएंगे। अमेरिका का पूरा स्टॉक मार्केट का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। दुनिया के अंदर तितर बितर हम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जिन ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं वो ममालिक अमेरिका को कह देंगे कि भाई तो अपना बोरिया बिस्तरा यहां से उठा और निकल यहां से। ये नहीं कि तुम्हारे वजह से हम इस जंग में कूद पड़े और हमारा भी नुकसान हो जाए। अमेरिका को फिर ऑर्डर जारी हो जाएंगे। और ये चाइना चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर से ये लोग निकल जाएं, और चाइना पूरी प्लानिंग कर रहा है और बड़ा जोर दे रहा है इनको। और चाइना बार बार मिडिल ईस्ट को वार्न कर रहा है, उनको पैगामात भेज रहा है कि इस जंग के अंदर ये इसराइल की जंग नहीं रहेगी, ये जंग तुम्हारी बन जाएगी। इसराइल चाहिए रहा है। सोचिए जरा कि आज इसराइल के अंदर उनके मीडिया की फ्रंट स्टोरी ये है कि उनकी इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हम 1 साल से पहले इस जंग को नहीं जीत सकते। अगर वो एडमिट कर रहे हैं कि 1 साल से पहले नहीं जीत सकते, तो बताइए कि 1 साल तक क्या वो दुनिया को ये बताते रहेंगे? रोज 1 साल तक तनकीद होती रहेगी इसराइल के ऊपर, रोज सारी दुनिया उनके खिलाफ रहेगी? नहीं हो सकता। वो जंग नहीं जीत सकते। उनके फौजी, सोचे अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर डेली बेसिस पर मारे जा रहे। देखिए हमास के लोग कैसे अपना ये खर्चा मैनेज करते हैं। उनके अंडर आते हैं को 50,000 के करीब लोग आते हैं। वो खर्चा अपना कैसे मैनेज करते हैं? उनको इमदाद मिलती है, उनको कतर देता है पैसे, उनको और बहुत सारे ममालिक से पैसे आते हैं, ईरान की जानिब से भी कहीं ना कहीं पैसे आते हैं। अब आप सोचिए जरा, वो इन पैसों से तनख्वाहें देते हैं। बहुत सारे लोग जो इसराइल ने मार दिए हैं उनके घरों के किराए देते थे, उनके लोगों को देते थे, उनका खाना पीने का खर्चा उठाया होता, डॉक्टर्स का खर्चा, तमाम चीज़ें बहुत सारे लोगों का उठाया हुआ था, हथियार खरीदते थे, इंजीनियर, सारा कुछ। उसके बाद वो जो पैसा है, उस पैसे को वो यूज़ करते हैं। बहुत सारे ममालिक के अंदर उनके फ्रंट मैन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इन्वेस्टमेंट से उनको पैसा आता है। क्रिप्टो करेंसी में भी उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। वो पैसा जब उनके पास आता है तो वो पैसे से फिर खर्चा चलाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उनका एक निज़ाम है। जब यहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हो रही है, आप बताइए कि अभी इन्होंने लोगों को निकाला, इसराइल इस जंग के अंदर फंस चुका है। देखिए आप जीत नहीं पा रहे। पहले इन्होंने कहा था 2 दिन में जीतेगा, वो कह रहे 1 साल में भी नहीं जीत सकते। देखिए जो उनके वजीर ने पहले बात की थी कि हम यहाँ पर एटम बम मार देंगे, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि हम ये जंग नहीं जीत रहे, तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हम यहाँ पर एटम बम मार देंगे। तो उसके बाद अमेरिका समेत दुनिया भर ने इनकी शदीद मुखालफत की थी। वो सारी दुनिया ने, आप सबने देखा है। मुखालफत जब हुई है तो अब वो कह रहे हैं कि हमने कभी, यानी दुनिया आपसे पूछ रही है, दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, एयर फोर्स है, और आप लोग इस जंग के अंदर शिकस्त खा रहे हैं, आपका अगला लाए अमल क्या है? वो कह रहे हैं जी हमें तो पता नहीं है। वो फिर हिजबुल्लाह की जानिब से उस लड़ाई में भी कूद रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिर हम अमेरिका को इसमें लेकर आए। असल में इसराइल का प्लान बड़ा खतरनाक है। वो चाह रहे हैं कि मुसलमानों की लड़ाई इसराइल की बजाय अमेरिका से हो जाए, और अमेरिका से लड़ाई हो जाए तो मलबा मेरे ऊपर से निकल कर इधर आ जाए, और अमेरिका से लड़ाई होगी, बाकी ममालिक भी कूद पड़ेंगे। अब अमेरिका उसको कॉल कर करके कह रहा है कि नहीं, हमारी बैंड बजने वाली है, हम बुरी तरह इसमें मारे जाएंगे, इस लड़ाई को तुम अपने तक रखो, तुम इस लड़ाई को आगे ना आने दो, वरना हमारे लिए बड़ी तबाही का बाइस है। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो अमेरिका के लिए तो बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि देखिए उसके फौज का मोराल कोई नहीं है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसराइल के फौजी अड्डे नहीं है।
ईरान ने उसके फौजी अड्डों को छोड़ना नहीं है, शाम ने छोड़ना नहीं है, इराक ने छोड़ना नहीं है, हिजबुल्लाह ने छोड़ना नहीं है। और फिर उन ममालिक में जहां पर फौजी अड्डे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। जाहिर सी बात है वो इस जंग में कूद नहीं रहे, तो अमेरिका के हमले होंगे तो फिर क्या होगा, अमेरिका करेगा। अब आप सोचे ईरान ने अभी तक या इन सब ने बाकी जब ये जंग में वो शिरकत करेंगे तो क्या चाइना नहीं कूदेगा? चाइना की 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, कहां पर है? पाकिस्तान में नहीं है इतनी उनकी, लेकिन ईरान में है। और रूस किसको बैक करता है? वो ईरान को बैक करता है। ईरान जाट है, उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसी चीजें। और चाइना और रूस इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं होने देंगे। दोनों ने पहले दिन से कहा था अमेरिका। देखिए ये बात सच है, इजराइल इस वक्त बुरी तरह शिकस्त खा रहा है, वो आम लोगों को मार रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर इस जंग के अंदर इस्राइल कूद पड़ता है हिजबुल्लाह के साथ, तो वो चाहेगा कि असल में वो तो ड्रैग करे अमेरिका को, कि अमेरिका जंग पर लड़े जाकर ये, और मैं यहां पर बैठकर मजे करूं। और मेरी जो शिकस्त हो रही है, दुनिया के अंदर खबरें क्या चल रही है, इजराइल ने आम लोगों को मार दिया। दुनिया में क्या हो रहा है, एहतजाज हो रहा है सड़कों पर, क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर लोग इसके खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ। और बच्चों के हवाले से खबरें आ रही हैं। ये हेल्थ वर्कर अगर रो रही है और चीख रही है और बुरी तरह इस वक्त आप समझिए जमीन पर गिरी हुई है, उससे बातचीत नहीं हो रही, तो ये मनाजर सारी दुनिया के अंदर जा रहे हैं। ये कोई फलस्तीनी तो नहीं है, ये कोई अरब तो नहीं है, ये तो एक यूके की हेल्थ वर्कर है। और वो कह रही है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है इसराइल को कि तुम कैसे दरिंदे हो। इन सब के लिए इसराइल के पास टाइम बड़ा कम है, बिल्कुल थोड़ा टाइम बचा है। दुनिया का नैरेटिव नहीं बन रहा, परसेप्शन नहीं बन रहा, चीजें नहीं बन रही। अब वो प्लान क्या करें? प्लान अब वो ये करे हैं कि इनको यहां से मूव करें, इस जंग को दूसरी साइड पर लेकर जाएं। इस जंग को जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका का प्लान क्या था? अमेरिका ने जो यूक्रेन की जंग शुरू की थी, उसने कहा था कि मैं इस जंग को नेटो की जंग बनाऊंगा। वो बन नहीं पाई क्योंकि उसने यानी पुतिन ने ये बात कह दी थी कि तुमने अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया तो मैं उसी वक्त न्यूक्लियर हमला कर दूंगा और बहुत सारे ममालिक यूरोप की साइड पर उनको तितर बितर कर दूंगा, फिर नहीं मैं देखूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि यूक्रेन को तुम नेटो में शामिल करोगे और आर्टिकल 5 के तहत 40-50 ममालिक को मदद करने के लिए आना पड़ेगा यूक्रेन की। तो अगर ये तुम काम करोगे तो मैं पहले उनको तबाह कर दूंगा। तो आप सोचिए, उसने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर मिसाइल जो थे वो तैनात कर दिए थे, टेस्ट उसने करने शुरू कर दिए। अमेरिका डर गया वहां से, यूरोप असल में पूरा डर गया। उसने अमेरिका को कहा तुम पर तो हमला हो नहीं रहा, हम इस हमले की जद में आएंगे। अब अमेरिका अफगानिस्तान में नाकाम हुआ, अमेरिका वियतनाम में हुआ, अमेरिका यूक्रेन में हुआ, और अब भी अमेरिका के फौजियों को मार पड़ी। आप सोचिए जरा, अब आप सोचे एक वक्त में अमेरिका चाहता था कि दुनिया के अंदर जंगें लड़ी जाएं और उसका हथियार असला बिच। अब तो मामला ये है, यूक्रेन की जंग में उनका इतना हथियार जाया हो चुका है, इतने मिसाइल जाया हो चुके, इतनी चीजें जाया हो चुकी हैं, उनको ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि ये चीजें जाया हो रही हैं, हम क्या करें, हम कहां पर लेकर जाएं, कैसे स्टॉक। बाकी सारा इसराइल के पास स्टॉक खत्म हो रहा है मिसाइलों का। अब उसको कोई ना कोई, देखिए वो वापस नहीं आ सकते। ठीक है कि नेतन्याहू ने ये बात कह दी है कि हमने हमां से बातचीत कर रहे हैं, कैदियों का तबादला हो रहा है, चीजें सब हो रही है, लेकिन वो इस जंग से आ नहीं सकते पीछे। अगर वो इस जंग से थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो उनके लिए, यानी आप सोचिए जरा, आप इस जंग में वापस उस पोजीशन पर आते 7 अक्टूबर से पहले की, तो क्या इजराइल में कोई इन्वेस्टर आएगा? सारी जिंदगी वो गजा तो उनके हाथ में आया ही नहीं है, और वेस्ट बैंक वो भी उनके हाथ में नहीं आया। तो इसराइल इस जंग के अंदर क्या पाया? शिकस्त हुई। तो दुनिया के अंदर उनका जो हवा था वो तो वैसे ही, उनकी ताकत इतनी कम हो गई है। कहाँ वो दुनिया की टॉप फौज कहलाते थे, और कहाँ पर हालत ये है कि सड़कों के ऊपर मिसाइल और टैंक पकड़ पकड़ कर उन पर हमले हो रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, और उनको पता ही नहीं है हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो अमेरिका को पता है ये बात कि वो लिबनान की जंग क्यों शुरू करना चाह रहे हैं। असल में इन्होंने पहले लिबनान पर हमला किया, फिर लिबनान ने इन पर हमला किया, और उसके बाद अब लड़ाई जो है वो हिजबुल्लाह के साथ इनकी बनने जा रही है। ये बात याद रखिएगा, इस लड़ाई के अंदर नुकसान इजराइल का हो या ना हो, या हो रहा है बाद में कितना हो, अमेरिका का बड़ा नुकसान होने वाला। और बाकी ममालिक जिस तरह उन्होंने अमेरिका को इनकार किया हुआ है, अगर उन्होंने चाइना और रशिया के कहने के ऊपर ये कह दिया कि भाई आपके अड्डे यहाँ से फारिग है, निकले यहाँ से, तो बताइए कि अमेरिका कहाँ पर जाएगा? वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो पावरफुल कुर्सी जो है उसकी टूट जाएगी, उसके चारों जो पहिए हैं वो टूट जाएंगे।
और जिनके आश्रय के ऊपर वो बैठा हुआ है अमेरिका, वो जब कुर्सियों के पाए टूट जाएंगे, सहारे टूट जाएंगे, तो बताइए उसने मदद कहाँ से करनी है। और इसी बात का इंतजार तो रशिया और चाइना कब से कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।